ही अभी चल रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसमें हम लोगों ने काफी चीजें सीख ली हैं। एक दो चीजें बची। एक तो बचा है लेंस मेकर फार्मूला, फोकस दूरी के लिए अवतल दर्पण, फोकस दूरी के लिए सूत्र अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में एक ही फार्मूला आता है, और इसका डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है, रूप नहीं है। एक सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं इसको। इसका डेरिवेशन अब इंटर में। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा जाता है, एक पैरेलल रेज ले जाएंगे जो फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी एक किरण सी से ले जाएंगे, वो नॉर्मल हो जाएगी तो उसी पे लौट जाएगी। यहाँ इमेज बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, ठीक है। तो ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब। इसमें जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये इस्तेमाल करते हैं। u क्या है? u है वस्तु की दर्पण से दूरी, v प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, से दूरी हो गई, और f ये बिंदु f है ना, ये f फोकस दूरी हो गई। तीनों बाई तरफ है, इसलिए तीनों ऋणात्मक होगा, ठीक है। देखो ये क्लियर हो गया ना कि ये दर्पण अवतल दर्पण है। ये वस्तु जो है केंद्र और अनंत के बीच में रखी गई है। यहाँ से जो किरण, समांतर किरण डाली गई, वो दर्पण से टकरा के फोकस से होते हुए निकल गई। दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से निकाले, वक्रता केंद्र से आई, टकराई, और फिर इसी मार्ग पर वापस लौट गई। तो ये दोनों किरणें जो है यहाँ पे कट रही हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया। उल्टा वस्तु से छोटा ये बन रहा है। तो ये यहाँ वस्तु है, इस वस्तु की दर्पण से दूरी u हो गई, और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v हो गई, और ये f से लेके p के बीच की दूरी फोकस दूरी हो गई। तो इनके बीच में ये संबंध पाया जाता है। अच्छा, अब जो है दूसरी चीज है मैग्निफिकेशन, आवर्धन, आवर्धन
m, इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई I बटा O, और ये हो जाएगा यहाँ पर। अब जब ये कंपेयर कराएंगे ये ट्रायंगल से, एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, 1 2, और इसी तरीके से एक ये लंब डाल के ये 3 नंबर ले लेंगे और एक ये 4 लेंगे। तो इनसे बना है ये सूत्र इसका -b बटा q, I बटा O बराबर -b बटे u। इससे हम आवर्धन हमें क्या बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा या छोटा बना है। हाँ? आवर्धन प्रतिबिंब के आकार का, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है। अब हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। उत्तर दर्पण, U हमेशा जो है निगेटिव होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, इसका चिन्ह हमेशा ऋणात्मक। V अवतल दर्पण के केस में निगेटिव होगा और उत्तल दर्पण के केस में पॉजिटिव। F अवतल दर्पण के केस में निगेटिव होगा और उत्तल दर्पण के केस में पॉजिटिव। ये एक बहुत छोटी सी सामान्य जानकारी है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो सवाल गलत नहीं, ठीक है। तो हम लोग सवाल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने उधर किया था F = R/2, उस पे ले लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फोकल लेंथ of a convex mirror is 50 centimeter. Find its focal length of convex mirror is 50 centimeter. Find its radius of curvature. F = R/2 होता है, तो R = क्या हो जाएगा? फिर ये गुणा कर दो, 2 F है 50 सेंटीमीटर, 50 दूनी 100 हो गया, 100 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। एक उत्तल दर्पण 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए।
An object is placed at 40 centimeter from convex mirror. Its image formed at 10 centimeter. Find its focal length. क्वेश्चन क्लियर हो गया? फॉर्मूला हम लोग लगाएं, 1/v plus 1/u is equal to 1/f. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दी है, इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, फोकस दूरी चाहिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने की है कि ये मिरर कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दाईं तरफ बनता है, इसलिए इसको प्लस कर लें। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, 40 और ये माइनस प्लस यहाँ चला आएगा, ये हो, तो 1/f इज इक्वल टू 3/40। पलट दें इसको, फोकस दूरी हो गई 40/3 यानी 13.33 सेंटीमीटर, जिसको तुम 13.3 ही लिखोगे, 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अवतल दर्पण का सवाल लगा लें जिससे ये क्लियर हो जाए। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूर रखी, प्रतिबिंब की स्थिति का आरेख बनाते हुए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 6 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। An object is placed at 6 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position of image. ठीक है, अब देखो इसमें दिया है फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, इससे ही बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको हिंदी में भी कर लें कि अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, वस्तु 6 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ।
ठीक, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी इसकी 12 सेंटीमीटर दी है, तो ये 1/12 हो गया। v नहीं मालूम, u 6 सेंटीमीटर है, तो 1/v, ये 1/6 माइनस 1/12 यानी 1/12 आ जाएगा। तो v बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। v बराबर 12 सेंटीमीटर, ये v 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा।